तो चैप्टर 2 बहुपद ये है। तो बहुपद किसे कहते हैं देखेंगे, ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशियां केवल ऋणोत्तर पूर्णांक, ऋणोत्तर का मतलब ऋण न हो, शून्य हो जाएं या धनात्मक हो, घात के रूप में हो, बहुपद कहलाते हैं। अर्थात फलन p ऑफ x इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉटेड प्लस an x पावर n एक बहुपद है, जहाँ a0, a1, a2 डॉटेड an वास्तविक संख्याएं हैं जिन्हें गुणांक कहते हैं, an इज नॉट इक्वल टू 0 तथा n एक ऋणोत्तर पूर्णांक है। तो देखेंगे ये कि जैसे एक एग्जाम्पल है p ऑफ x इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4, यह एक बहुपद है, पूर्णांकों में बहुपद ऐसा कह सकते हैं, पूर्णांकों में बहुपद है। अब बात अगर करें, ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, अगर हम ऐसे लिखें p ऑफ x इक्वल टू √2x स्क्वायर माइनस √3x प्लस √5, ये वास्तविक संख्याएं हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि वास्तविक संख्याओं में बहुपद। अब एक परिमेय संख्या अगर मान लें, देखते हैं ऐसे, जैसे 1/3x स्क्वायर प्लस 2/5x माइनस 1/4, ये बहुपद जो है परिमेय संख्या में है। परिमेय संख्याओं में बहुपद। तो बात यह है कि जो बहुपद हैं उनका जो अधिकतम घात है, जैसे यहाँ घात 3 है, तो इस बहुपद का घात 3 होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं बहुपद का घात बराबर 3, इसमें अधिकतम घात 2 है। तो यहाँ बहुपद का घात 2, इस एग्जाम्पल में बहुपद का घात 2 है। बहुपद का घात बराबर 2। तो देखिए कि इस प्रकार से बहुपद का घात आप जान गए कि बहुपद में जो सबसे बड़ा घात होगा चर का, वही बहुपद का घात होगा। तो इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है। अब हम जानेंगे कि बहुपद के प्रकार क्या है। ठीक है, तो देखिए ये बहुपद के प्रकार, बहुपदों के प्रकार। तो बहुपद के प्रकार जैसे रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद होता है जिसके चर का घात 1 होता है। तो इसका एग्जाम्पल आप अगर लें तो जैसे 5x प्लस 4, ये इसका जो चर है इसका घात 1 है। तो जरूरी नहीं है कि x के रूप में ही लिखें, आप y के रूप में लिख सकते हैं, y माइनस 3 कह सकते हैं। ऐसा ये रैखिक बहुपद है। दूसरा आप कहते हैं द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का जिसके चर का घात 2 होता है
उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। तो ऐसा लिख सकते हैं आप एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये हो गया द्विघात बहुपद। और भी द्विघात बहुपद ऐसा कह सकते हैं आप 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 8, ये द्विघात बहुपद है। ये देखना है कि बहुपद का अधिकतम घात 2 हो, तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो अब है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद में चर का अधिकतम घात 3 होना चाहिए। तो ये है x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये है अधिकतम घात। ये भी हो सकता है x पावर 3 माइनस 8, ये भी बहुपद है, 3 घात का बहुपद है। तो इसी प्रकार से चतुर्थ घात, चतुर्थ घात बहुपद, जिस बहुपद के चर का घात अधिकतम घात 4 होता है उसे चतुर्थ घात बहुपद कहते हैं। जैसे x पावर 4 प्लस 3x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, ये है चतुर्थ घात बहुपद। देखिए बहुपद हम लोग कई पढ़े, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्थ घात बहुपद। तो बहुपद के शून्यक क्या होते हैं? यदि व्यंजक f(x), एक व्यंजक है f(x), x में बहुपद हो, जो f(x) है वो x में बहुपद हो, तो एक वास्तविक संख्या के, कोई वास्तविक संख्या है, हमने मान लिया कि, तो वास्तविक संख्या के बहुपद f(x) का शून्यक कहलाती है, यदि और केवल यदि f(k) = 0 हो। तो देखिए जैसे कि हम किसी बहुपद के शून्यक ज्ञात करते हैं, तो एग्जाम्पल एक लेते हैं कि बहुपद f(x) = 3x प्लस 5 का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका हम शून्य ज्ञात करेंगे, तो इसके आधार पर हम क्या करेंगे कि यहाँ देखिए शून्यक ज्ञात करने के लिए, यहाँ ऐसा शून्यक ज्ञात करने के लिए किसी बहुपद का जब हम शून्यक ज्ञात करेंगे तो f(x) के स्थान पर 0 रखेंगे। शून्यक ज्ञात करने के लिए f(x) बराबर 0, तो इसलिए आप देखिए जो यहाँ f(x) है यहाँ 0 आप रख देंगे, तो ये हो गया 3x प्लस 5। अब 5 को आप पछांत कर दो, प्लस 5 इधर आएगा तो माइनस 5 बराबर 3x हो गया। तो जब x की वैल्यू निकालोगे तो 3 यहाँ आ जाएगा, या x बराबर -5/3। तो जो x की वैल्यू -5/3 आई वही बहुपद f(x) का शून्यक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं अतः f(x) बराबर 3x प्लस 5 का शून्यक -5/3 है। अब आप यहाँ देखेंगे कि ये जो बहुपद है वह रैखिक बहुपद है, अर्थात चर का जो घात है 1 है, इसलिए इस बहुपद का जो शून्यक है वह 1 आया है। तो अगर हम बात करते हैं बगल में एक दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लें, जैसे ये बहुपद x² प्लस 5x प्लस 6 के शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक ज्ञात कीजिए।
तो देखो फिर इसे मान लेते हैं हम, क्या मानेंगे, जैसे हम माने थे f(x) था, इसमें दिया था, इसमें नहीं दिया है, तो मान लेंगे, माना f(x) इक्वल टू x² प्लस 5x प्लस 6। तो आपने पीछे लिखा था कि शून्यक ज्ञात करने के लिए f(x) बराबर 0, शून्य ज्ञात करने के लिए क्या है, f(x) बराबर 0 रखते हैं आप। तो यहाँ 0 हो गया, तो ये हो गया 0 बराबर x² प्लस 5x प्लस 6। ये आप इसे ऐसे करते, ये पहले ही लिख लें, 0 बाद में लिख दें, x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। 6 का ऐसा खंड किया जाए कि जोड़ने पर 5 आवे, 3 दूनी 6, 3 2 5, तो x² प्लस 3 धन 2 x प्लस 6 बराबर 0। x² प्लस 3 का गुणा x में 3x प्लस 2 का गुणा x में 2x प्लस 6 बराबर 0। यहाँ x आप कॉमन करेंगे तो बचा x प्लस 3, प्लस 2 कॉमन करेंगे तो x प्लस 3 बराबर 0। अब x प्लस 3 कॉमन करेंगे तो बचेगा x प्लस 2 बराबर 0। जब x प्लस 3 बराबर 0, तब आप 3 को पक्षांतर करेंगे तो x बराबर -3 हो जाएगा, तथा जब x धन 2 बराबर 0, तब x बराबर -2। तो -3 और -2, -3 और -2 क्या हो गए, इस बहुपद के शून्यक हो गए। तो क्या कहेंगे, अतः x² प्लस 5x प्लस 6 के दो शून्यक -3 व -2 हैं। तो आपने देखा शून्यक ज्ञात किया आपने कि रैखिक बहुपद का शून्यक आप ऐसे ज्ञात करेंगे और द्विघात बहुपद का शून्यक ऐसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। प्रश्नावली 2.1, ये बहुपद पाठ का प्रश्नावली 2.1, इसमें कहता है, पहला सवाल देखिएगा, किसी बहुपद p(x) के लिए y बराबर p(x) का ग्राफ नीचे दिया गया, ये ग्राफ है। कह रहा है प्रत्येक स्थिति में p(x) के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए शून्यकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे पता चलता है कि कितने शून्यक होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ ग्राफ x अक्ष के जितने बिंदुओं को प्रतिच्छेद करता है। ग्राफ x अक्ष के जितने बिंदुओं को प्रतिच्छेद करता है, उनकी संख्या शून्यकों की संख्या होती है। मतलब है कि जो ग्राफ है वो x अक्ष के जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है या फिर बिंदुओं से होकर जाती है, जैसे यहाँ गई है, तो उनकी संख्या को शून्यकों की संख्या कहते हैं। तो जैसे आप ये देखिए फर्स्ट नंबर में है, तो ये है ग्राफ, ये x अक्ष ये है, तो x अक्ष को कहीं काट नहीं रही है या प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो इस ग्राफ में शून्यकों की संख्या
शून्यकों की संख्या एक भी नहीं है, एक भी नहीं मतलब जीरो है, एक और नहीं है तो जीरो है। सेकंड वाले में देखिए x अक्ष को केवल एक बिंदु पर काट रही, देखिए देखिए एक बिंदु पर, तो यहाँ इसमें शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, यहाँ शून्यकों की संख्या एक होगी। इसमें कितने जगह काट रही है, 1 2 3, तो इसमें शून्यकों की संख्या 3, शून्यकों की संख्या बराबर 3। चौथे सवाल में कितने जगह काट रही है, 2 जगह, तो शून्यकों की संख्या 2। ये शून्यकों की संख्या 2। इसमें देखिए कितने जगह, 1 2 3 4, 4 जगह, तो शून्य कितने होंगे, 4। तो यहाँ लिखेंगे आप शून्यकों की संख्या बराबर 4। इसमें 1 2 3, तो शून्यकों की संख्या 3, शून्यकों की संख्या बराबर 3। तो आप देख गए कि ग्राफ ज्यामितीय जो होता है, ज्यामिति में ग्राफ को देखकर कैसे जानेंगे कि कितने शून्यक होते हैं। तो आपने देख लिया कि x अक्ष पर देखिए यहाँ कि जो ग्राफ होता है x अक्ष के जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है उसे शून्यकों की संख्या कहते हैं। तो ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए।